नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टर के कुछ कॉमन क्वेश्चनों की बात करेंगे। जब भी हम नए इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, जब भी किसी एक यंग इन्वेस्टर से हम मिल रहे हैं, तो लगभग कई इन्वेस्टर जो लगातार सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब, फेसबुक या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है कि आप हमें एक ऐसा फंड बताइए जो हमें भी लगभग 30, 35 या 40% का कंपाउंडेड रिटर्न लगभग हर साल दे। और उनके मन में ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले 3 साल में रिटर्न देखा है कि पिछले 3 साल में जहां स्मॉल कैप ने लगभग कई स्मॉल कैप ने आपको 40% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दिया है, वहीं अगर हम मिड कैप की बात करें तो काफ़ी सारे मिड कैप फंड ने आपको लगभग 30% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दिया है, और लार्ज कैप फंड ने भी आपको लगभग 25 से 26% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दिया है। और पिछले 3 साल के रिटर्न को देख के ये बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि आप केवल हमें ऐसा फंड बताइए जो हमें लगातार आने वाले 20-25 सालों तक 30 से 40% का रिटर्न बना के दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को ध्यान से देखें तो मैंने बार बार एक चीज़ में फोकस किया है, जब भी मैं लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको मैक्सिमम 12 से 15% के आसपास का रिटर्न कैलकुलेट करके बताया है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री उठाएंगे, हम अगर 15, 20, 25 साल के म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड ने कहीं ना कहीं हमको 12 से 15% के आसपास का एक नॉर्मल एवरेज रिटर्न बना के दिया है। और ये 12 से 15% का रिटर्न भी कोई कम रिटर्न नहीं है। अगर हम 15% के रिटर्न को भी अज्यूम करते हैं तो 5,000 रुपये के SIP से लगभग 30 सालों में हम 3.5 करोड़ के आसपास के अमाउंट को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 3 साल में स्टॉक मार्केट ने आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो लगभग कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में, काफ़ी सारे चैनल्स में आप देख रहे होंगे, आपको ऐसे फंड बताए जा रहे होंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ये आपको लगातार 40% का रिटर्न बना के देगा। लेकिन ये सच नहीं है। मैं आपके सामने एक निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। इस निफ्टी 50 के चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा तो इस चार्ट में आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि आज से 3 साल पहले, आप सभी को मालूम है कि आज से 3 साल पहले सन 2020 में जब कोविड क्राइसिस आया था, तो कोविड क्राइसिस के कारण कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई थी। और उस बड़ी गिरावट में आप सभी को मालूम है निफ्टी आपका 12,000 से गिरते गिरते लगभग 7,500 के आसपास पहुंच गया था। और वहीं आप सभी को मालूम है निफ्टी ने 23 मार्च को अपना लो बनाया था लगभग 7,500 के आसपास का, क्योंकि पिछले 3 साल पहले एक निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई थी और उस बड़ी गिरावट के बाद एक शार्प रिकवरी आई थी और एक बड़ी तेज़ी बनी थी, जिस तेज़ी के कारण हमें पिछले 3 साल का आपको रिटर्न दिख रहा होगा कि अलग अलग म्यूचुअल फंड में कहीं 40% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न आपको दिख रहा है, कहीं 30% का रिटर्न दिख रहा है, तो कहीं आपको दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड आपको 25% का सालाना 25% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दिया है। जब भी मैं म्यूचुअल फंड में एक लॉन्ग टर्म व्यू की बात करता हूँ तो पिछले 3 साल के रिटर्न को देख के मैं आप सभी से कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। पिछले 3 साल में हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने आपको 25 से 40% का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दिया हो, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि पिछले 3 सालों में निफ्टी ने अगर हमें 25 से 40% रिटर्न बना के दिया है तो आने वाले 3 सालों में भी निफ्टी या आने वाले 5 सालों में भी निफ्टी हमें 25 से 30% का या 25 से 40% के आसपास का रिटर्न बना के दे। और आज के समय ये पिछले 3 साल के रिटर्न को दिखा के काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर या यूट्यूब चैनल नए इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगभग सरासर गलत है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, मैंने पिछले जितने भी वीडियो बनाए हैं लगभग हर वीडियो में आपसे कहा है कि मैं 3 साल 5 साल के लिए कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को प्रेफर नहीं करता। अगर आपका 2 साल 3 साल का व्यू है तो कभी भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को प्रेफर ना करें, क्योंकि आज देखने में हमको लग रहा है कि पिछले 3 साल में म्यूचुअल फंड ने आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन हो सकता है आने वाले 3 साल में कि लगभग हर न्यूज़ चैनल में रिपोर्ट आ रही है कि US में रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में बड़ी मंदी आने वाली है। तो अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ब्याज दर लगातार बढ़ाई जा रही हैं, तो अगर ब्याज दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं और तेज़ी से अगर ब्याज दरें बढ़ाई गई और US में अगर बड़ा रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी आएगा और हो सकता है कि हमारा स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो जाए। तो मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूँगा कि पिछले 3 साल के रिटर्न को देख के आप आने वाले 3 साल या 5 साल का प्रेडिक्शन ना करें। हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में 5 साल से बड़े टाइम पीरियड के लिए आते हैं तो आप किसी भी पुराने फंड को उठा के देख लें,
उनके 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप देखेंगे कि पिछले 15, 20, 25 साल में म्यूचुअल फंड ने आपको आसानी से 12 से 15% का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दिया है। और इसी रिटर्न को हमको एज्यूम करना चाहिए। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो हम मिनिमम 12 से 15% के रिटर्न को एज्यूम करके आए, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन ना रखें। हाँ, इससे ज़्यादा रिटर्न मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा होनी चाहिए 12 से 15%। तो मैं हर नए इन्वेस्टर से यही कहना चाहूँगा, जितने भी इन्वेस्टर ये पिछले 3 साल का रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, वो अपने एडवाइज़र से डिस्कस करें, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करें और वो उनसे समझें कि एक लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न बनाने की ताकत रखता है, और उस मिनिमम रिटर्न को लेके ही आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और आप देखेंगे कि इस 12 से 15% के कंपाउंडेड रिटर्न के साथ भी म्यूचुअल फंड आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में आपकी किस तरह से मदद करता है। और आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर 10 से 12 दिन में एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊं, और उस शॉर्ट वीडियो में किसी भी एक फंड का एग्जाम्पल लेके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से म्यूचुअल फंड आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में किसी भी तरीके का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं और उस मेल के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।